channel. So today is our second part of the chapter cell cycle and cell division is uploaded on YouTube. So इस हमने जो अभी तक जो अगर हम समराइज करें जो हमारा जो चैप्टर था, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि कैसे एक सेल जो है रिप्रोड्यूस करता है, कैसे एक सेल वो अपना जो है खुद मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर डिवीजन कैसे होती है। तो हमने पढ़ा है कि जो सेल है वो जब डिवीजन करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए मटेरियल है जो वो कॉपी होता है, कॉपी होकर आगे जो दो कॉपीज बनती हैं उनके अंदर सिमिलर अमाउंट में सिमिलर क्वांटिटी में वो डीएनए मटेरियल चला जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो ये डिवीजन है सेल साइकिल की। देखिए जो हमने पढ़ा है अभी जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल मीन टू से दैट एक सेल डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। तो पहला जो हमारा ह्यूमंस में पढ़े तो 24 आवर्स में जो है सेल साइकिल का जो एक पूरा चक्र है जो कितने टाइम में पूरा होता है 24 आवर्स में। ठीक है, बट अगर हम वही बात करें ईस्ट में तो ईस्ट में कितने टाइम में कवर हो रहा है, इन 90 मिनट्स में। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि जो सेल साइकिल है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेस। हम इंटरफेस को भी दूसरे नाम से जान सकते हैं, इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। अभी इंटरफेस में क्या करता है, एक सेल जो है खुद को प्रिपेयर करता है। इंटरफेस में एक सेल खुद को प्रिपेयर करता है, इन दी प्रिपेयर इन द सेंस कि वो अपना जो है प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर लेता है, डीएनए की कॉपी बना लेता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस हो जाती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है, ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस हो जाती है। सो दैट अगर एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड होना है इन सिमिलर अमाउंट, तो से सिमिलर मटेरियल भी चाहिए, दो कॉपीज चाहिए, लाइक दो डीएनए की कॉपीज, ऑर्गेनेल्स का नंबर डबल चाहिए, लाइक साइटोप्लाज्म का जो है कंटेंट वो डबल चाहिए। तो सब कुछ जो है डबल चाहिए तो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है कहीं इन द इंटरफेस मीडियम। तो अभी इंटरफेस को भी डिवाइड किया है G1, S और G2। ठीक है, अभी हम नंबर वाइज पढ़ेंगे सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं G1 फेज की। तो G1 फेज में जो है एक सेल का जो है फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, इट इज इन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या मेन फेजेस होते हैं, मेन जो इवेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द सेल मीन टू से दैट उसका जो साइज में जो इनलार्जमेंट होने लग जाती है सेल की, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, जहाँ पे जो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि देखिए ना ऐसे है, G1 फिर S फिर G2। एस का मतलब है सिंथेसिस, जहाँ पे होगी रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन अगर होगी तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे, प्रोटीन चाहिए होंगे। ठीक है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए होंगे, रेप्लिकेशन मशीनरी चाहिए होगी, तो वो पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए सेल में, सो दैट वो खुद अगले जो फेज, देखिए G1 से एस में आना है, एस में होगी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अगर जहाँ पे होगी, तो अगर रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन के लिए जो मटेरियल है वो तो G1 में ही बनेगा ना। तो G1 में जो मटेरियल है रेप्लिकेशन का वो जहाँ पे बन जाएगा। तो सो इन कमिंग टू द, देखिए जहाँ पे सिंथेसिस होगी आरएनए एंड प्रोटीन्स की, उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फेज की, सिंथेसिस फेज और सिंथेटिक फेज। ठीक है, ये सबसे लॉन्ग फेज होता है सेल का। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है स्टार्ट, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, और इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, हमने ये सभी बातें कर ली थी। अब आते हैं हम मेन जो हमारा है एम फेज में। देखिए एम फेज के अंदर दो पर्टिकुलर जो हमारे इवेंट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस मींस
कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके बाद होती है हमारा कैरियोकाइनेसिस में क्या होगी हमारी डिवीजन होती है किसकी, न्यूक्लियस की, लाइक न्यूक्लियर मटेरियल जो है डबल होता है। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस अभी अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है दो पार्ट्स में, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा एक सेल का, तो इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों की डिवीजन होगी इन द 2 कॉपीज में, ठीक है। चलिए, many other cells divide only occasionally to replace damaged or dead cell. The cell do not divide further, exit G1 phase, enter inactive stage of quiescent stage। देखिए क्या होता है, अभी G1 फेज है और Jm फेज है। अभी यहाँ पे S है, यहाँ पे G2 है। G1 में ग्रोथ हो रही है, सेल की इनलार्जमेंट हो रही है, S में रेप्लिकेशन हो रही है, G2 में फिर से प्रिपरेशन हो रही है किसके लिए, माइटोसिस। माइटोसिस में डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन हो रही है, क्योंकि ये तो इंटरफेज हो गया सारा। यहाँ पे तो प्रेपरेशन करनी है उसने डिवीजन के लिए, एक्चुअल में डिवीजन तो एम फेज में होगी। अब जब एम फेज में डिवीजन होगी सेल की, तो वहां से एक सेल से यहाँ पे दो सेल बन गए हैं। अभी ये दो सेल फिर से एंटर कर जाएंगे न्यू सेल साइकिल में। बट कई बार क्या होता है, जब ये माइटोसिस फेज में ये सेल्स बन जाते हैं एक से दो, कई बार ये दो सेल्स बन गए, इनमें से एक तो सेल अगली डिवीजन में चलाएगा, बट समटाइम जहाँ पे जो हमारा ये सेल है, अगर हमने देखा, ये कई बार आगे G1 फेज में नहीं जाता, तो ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं G0, और इसे कहते हैं हम क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज में टू से दैट जहाँ पे सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता, बट वो रेस्ट में चला जाता है कि जहाँ पे ये डिवाइड ना करे, ठीक है।